वेलकम टू पुरी। और पुरी यहाँ से 42 किलोमीटर का सफर। जैसा कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ ना चाय पीने की भीड़ लग जाती है। तो भाभी जी दोनों तैयार हो चुके हैं पुरी जाने के लिए। और बुलवाता हूँ, ये है जी सुशांत सर की फैमिली और ये है ओके सर की फैमिली। तो पुरी जाने से पहले ठीक सड़क के ऊपर की साइड मिलेगा आपको मंगला देवी का मंदिर। यहाँ ये मंगला का मंदिर है, मंगला देवी। आपका जैसे धारी देवी टेम्पल होता है उत्तराखंड में, जैसे हमारा मंगला। चुका हूँ भगवान जगन्नाथ जी की तपस्थली पुरी में, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी का ये दिव्य मंदिर है जो जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से। सुबह की बज चुकी है 4 और मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। और मेरे हाथ में देख सकते हैं गर्मा गर्म चाय का प्याला। और तैयार होने का कारण है आज जिसके लिए मैं उड़ीसा आया था, उड़ीसा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर भगवान जगन्नाथ, यानी जो पुरी में, जहाँ कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर भी है। तो आज दोनों के दर्शन के साथ साथ जो पुरी में समुद्र है, तो मुझे समुद्र देखने का भी पहली बार मौका मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से पुरी की जो दूरी है लगभग 60 किलोमीटर है, तो इसीलिए हमें जल्दी जाना है, वापसी भी होना है और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन भी करने हैं। तो अरे यहाँ पे ना अपना सौरभ भी नहा धो करके तैयार हो चुके हैं ना, तो रेडी है भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने के लिए। तो कल हम कहाँ गए थे? नंदनकानन गए थे, दौड़गिरी गए थे। तो जरूर देखें, ये ब्लॉग आने वाले हैं। और आज के ब्लॉग आएंगे पुरी से। रात्रि की 5:30 बज चुकी है और हम निकल चुके हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी। और साथ में आपको आज बताएंगे कोणार्क मंदिर के साथ साथ जो पुरी में समुद्र है, तो समुद्र की खूबसूरती बताएंगे। और पुरी में जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो भी बताएंगे। तो ये देख सकते हैं हम अभी ब्रिज को पार कर रहे हैं और अंधेरा काफ़ी खतरनाक वाला हो रखा है। अभी पूरी लाइटें जली हुई है। और भुवनेश्वर का ये खूबसूरत शहर से हम जा रहे हैं पुरी की ओर। तो भुवनेश्वर से जो पुरी की दूरी है लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना पड़ता है। और ये खूबसूरत सफ़र है पुरी जाने का। तो भुवनेश्वर की दोनों रोड के बीच में आप देख सकते हैं प्यारी लाइट है, जिससे पता नहीं चलता है कि रात्रि है या सुबह है। और सामने पे टोल टैक्स देख सकते हैं, वहाँ पे एक बार टोल देना पड़ता है। तो बहुत सारी गाड़ियाँ, तो अभी सुबह का समय है इसीलिए ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे हम गुजर रहे हैं टोल टैक्स के बीच से। कुछ इस प्रकार से स्कैन करना पड़ता है और ये ऑटोमेटिक खाते से पैसे कट जाते हैं। पूरी तक कुछ आप ना ऐसी बड़ी बस में भी जा सकते हैं सवारी करके। तो अभी हमारी गाड़ी रुक रही है एक छोटी सी दुकान पे, जहाँ पे ना चाय की दुकान होगी, क्योंकि थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं और चाय पी करके ही आगे बढ़ते हैं। तो सामने पे बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ वेलकम टू पुरी। और पुरी यहाँ से 42 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो उड़ीसा में एक खास बात ज़रूर है कि सुबह उठते ही और शाम होते ही उड़ीसा की जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहाँ ना चाय पीने की भीड़ लग जाती है। तो यहाँ देखिए सुबह उठते ही कुछ इस प्रकार से भीड़ लग जाती है चाय पीने वालों की। लेमन टी अच्छी टाइम लगे, समय टाइम लगेगा। और सौरभ पुरी जाने के लिए काफ़ी उत्सुक है। कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। तो ओके सर और सुशांत सर यहाँ पे सारे आ चुके हैं। और यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं उड़ीसा की चाय की मज़ा। ये देखिए
तो भाभी जी दोनों तैयार हो चुके हैं पुरी जाने के लिए और ठंड ज़्यादा है तो चाय का आनंद। यहाँ से जो पुरी जा रहे हैं वो हमारी पूरी टीम है। यहाँ पे सुशांत सर बैठे हुए हैं, यहाँ पे ओके सर हैं, दोनों भाभी जी हैं और सौरभ वहाँ जा रखा है और बिटिया रानी अभी गाड़ी में है। तो सुबह की अभी 6:30 हो रही है और 40 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। जहाँ आ रखा हूँ यानी भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर में जिन फैमिली ने मुझे बुलाया आज मैं अपनी प्यारी फैमिली से मिलवाता हूँ। ये है जी सुशांत सर की फैमिली और ये हैं ओके सर की फैमिली। ये हैं सुशांत सर के बालक और ये हैं भाभी जी और हैं ओके सर और उनकी प्यारी सी फैमिली, उनके 2 बच्चे और भाभी जी। तो इन्हीं के घर पे ठहरा हुआ हूँ और इनके साथ जा रहा हूँ मैं आज पुरी। ठीक पीछे देख सकते हैं लिखा हुआ बड़ा बोर्ड वेलकम टू पुरी। और जो भुवनेश्वर में जो घुमाने का काम कर रहे हैं मेरे गाइड बने हुए हैं सौरभ और ओके सर, और आज के जो गाइड होंगे वो होंगे सुशांत सर है। तो चलो चलते हैं पुरी। और कैसा लग रहा है आपको ये सफर आज का? बढ़िया लग रहा है। तो चलते हैं। जय जगन्नाथ। तो हम प्रवेश कर चुके हैं पुरी वाले क्षेत्र में और क्योंकि सुबह का समय है और इसीलिए कोहरा यानी धुंध जरा सा तेज छा रखी है तो ऐसा लग रहा है जैसा मौसम बारिश का बना हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे प्यारी सी सुबह होती जाएगी वैसे प्यारी सी धूप भी निकल जाएगी। और जो पुरी है वो लास्ट स्टेज है यानी उससे आगे पूरा समुद्र है। तो चलो आज पहली बार समुद्र देखने का भी मौका मिल जाएगा मुझे। पुरी जाने का एक रास्ता है। तो ये देखे ओके सर ड्राइविंग कर रहे हैं और बाकी जो फैमिली है वो पीछे बैठी हुई है सारे। तो सफ़र में आगे बढ़ते हुए जो पुरी की दूरी रह गई है वो मात्र 6 किलोमीटर रह गई, यानी 10 मिनट का सफ़र हमारा और रह गया है। और फ्लाईओवर देख सकते हैं ठीक ऊपर। ये रास्ते पुरान जाने के पूरी तो पुरी जाने से पहले ठीक सड़क के ऊपर की साइड मिलेगा आपको मंगला देवी का मंदिर, यानी मंगल कामना पूर्ण करने वाली माता मंगला देवी। और यहाँ पे जो भी पुरी जाता है एक बार माँ मंगला देवी के दर्शन जरूर करता है। तो सामने पे माँ मंगला देवी के आपको दर्शन करवा लेते हैं। और यहाँ के पंडित लोग देख सकते हैं ऊपर जो रहता है ना वो सिर्फ एक धोती लटकाए रहते हैं, बाकी कुछ इस प्रकार से उनका पहनावा होता है। और यहाँ हर मंदिरों में दीप जलाने की एक रीति रिवाज है, परंपरा है। यहाँ देखिए जिस भी मंदिर में जाओगे ऐसे दीप जलते हुए आपको नज़र आएंगे। और ये रहते घी के दिए रहते हैं। हाँ, हाँ ये मंगला का मंदिर है, मंगला देवी। आपका जैसे धारी देवी टेम्पल होता है उत्तराखंड में, जैसे हमारा मंगला मंदिर है। पुरी को जाने के लिए पहले दर्शन करना पड़ता है। अच्छा, पुरी जाने से पहले यहाँ मंगला देवी का दर्शन पुरी के अंदर। तो यहाँ से जो टेम्पल है वो मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो यहाँ चलते हैं और अपनी गाड़ी को कर देते हैं पार्क। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क हो चुकी है और यहीं से अब हमको जाना पड़ेगा जगन्नाथपुरी धाम के लिए, क्योंकि जो भी गाड़ी आती है सारी यहीं पे पार्क हो जाती है। और सुबह का समय है तो ठंड थोड़ा सा लग ही रही है। तो हम पहुँच चुके हैं मेन पुरी में और पुरी जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग कर दी है। और यहाँ से लगते हैं अब पैदल का सफ़र
और देख सकते हैं अभी जो ना कोहरा है ना वो भयंकर वाला छा रखा है, तो इसीलिए थोड़ा सा ठंड का मौसम बना हुआ है। और ये पूरी टैक्सी स्टैंड बड़ा उड़िया में कहते हैं बड़ा दांड, अच्छा हिंदी में कहते हैं बड़ा रास्ता, बहुत चौड़ाई रास्ता। हाँ बड़ा चौड़ा रास्ता तीन है। रास्ता निकलता है ना वहाँ, हाँ हाँ। इसलिए तो आप पूरी शहर में पहुंच जाओगे तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें और क्या कैसे वहां तक गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ ना बहुत कुछ नियम अपनाने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि जूते और मोबाइल मंदिर से 500 मीटर भारी रखना पड़ता है। और वहाँ ना किस प्रकार से आप अपने मोबाइल को रख सकते हैं, कहीं आपका मोबाइल चोरी तो नहीं हो जाता या जूते चोरी नहीं हो जाता, तो ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। और किस प्रकार से आप मंदिर के दर्शन करेंगे तो बने रहे ब्लॉग में, और आगे आपको जानकारी देता हूँ किस प्रकार से आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो ये प्यारा सा मंचासन सजा हुआ है, यहाँ अंदर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, क्योंकि भयंकर वाली भीड़ होती है तो यहाँ पंक्तिवत जाना पड़ता। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके पूरी लाइन 6 लाइन है, और इन लाइन के बीच में लाइन लगा करके जाना पड़ता है। और यहाँ से जैसे आगे गुजरते हैं तो दूसरा वाला जो स्टेप है, तो यहाँ से पार हो करके आपको फिर यहाँ लाइन लगानी पड़ती है। और यहाँ देख सकते हैं कितने ढंग से यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से श्रद्धालु को भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए किया गया है, क्योंकि भीड़ यहाँ हजारों के नहीं लाखों की संख्या में होती है। तो इसीलिए कुछ इस प्रकार से लाइन लगा करके इस प्रकार से स्टैंड खड़े कर रखे हैं। और बैठने के लिए अगर कोई थक जाता है तो बैठने के लिए यहाँ पे आपको कुर्सी मिल जाती है, ये देख सकते हैं। और यहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी तक कुछ इसी प्रकार से 10 लाइन बनी हुई है, और इसके बाद आगे मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो यहाँ है, तो यहाँ बहुत सारे आपको जूते और मोबाइल रखने के लिए व्यवस्था होती है, क्योंकि यहाँ से आगे मोबाइल और जूता अलाउड नहीं रहता है। और सामने पे जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है उड़ीसा के राज्य का राजभवन। तो प्रवेश करने से पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सिक्योरिटी रहती है, जो आपको ना चेक करते हैं कि इनके पास मोबाइल तो नहीं है, क्योंकि मोबाइल ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। और जो ये चौड़ी सी सड़क दिखाई दे रही है, जब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है तो इसी सड़क पे जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है। और अगर आप पैदल नहीं चल पाते तो कुछ इस प्रकार की गाड़ी का सहारा लेकर के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में तक जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के काउंटर बने रहते हैं। तो यहाँ सामने पे भी आपको काउंटर दिखाई दे रहा होगा, पर लेकिन उनमें ना मोबाइल और जूता रखने के चार्जेस पड़ते हैं। लेकिन ये जो शूज मोबाइल रिटर्न काउंटर, यहाँ से ना आपको आपके शूज और जो मोबाइल है ये यहाँ से रिटर्न होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। लेकिन जो रखे जाते हैं सामने का जो गेट है वहाँ से रखे जाते हैं और वापसी यहाँ पे मिलता है। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। पुरी में बहुत अच्छी व्यवस्था है भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर धाम तक जाने के लिए। तो अंदर देखिए कुछ इस प्रकार की कैरी बैग रहती है, जिसमें जिनके जूते या चप्पल रहते हैं तो उनको संभाला जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मंदिर समिति की ओर से। और यहाँ पे देखिए मंदिर समिति की तरफ से लिखा हुआ है निःशुल्क जूता और मोबाइल। और जूता मोबाइल रखने के लिए कुछ इस प्रकार से ना भीड़ पड़ी रहती है, और यहाँ से आपको जूता मोबाइल रखना पड़ता है और वहाँ से आपको आपके जूते और मोबाइल रिटर्न हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था देख सकते हैं, बहुत शानदार व्यवस्था। तो मैं पहुंच चुका हूं भगवान जगन्नाथ जी की तपस्थली पुरी में, जहां पे भगवान जगन्नाथ जी का ये दिव्य मंदिर है जो जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक सामने पे ये फूलों से सजा हुआ है, ये है भगवान जगन्नाथ जी का प्रवेश द्वार, जहाँ से भक्तजन भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए प्रवेश करते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने से पहले मानते हैं जो ये सामने पे ये बड़ा सा स्तंभ है, अरुण स्तंभ, इसी को छू करके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते हैं। भीड़ देख सकते हैं श्रद्धालु की, भयंकर वाली भीड़ लगी हुई है कि नहीं, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। और इस मंदिर पर मंदिर में फ़ोन तो दूर, मंदिर परिसर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम मंदिर परिसर के बाहर से थोड़ा सा फोटोग्राफी कर रहे हैं। और मेरे साथ जो हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे दर्शन पाने के लिए उत्सुक हैं। और भगवान जगन्नाथ जी का जो दिव्य धाम है ठीक पीछे देख सकते हैं,
बड़ा सा ध्वज जो लहराते हुए नजर आ रहा होगा और भगवान जगन्नाथ जी के धाम के ठीक ऊपर एक बड़ा सा चक्र आपको नजर आ रहा होगा। वह चक्र इस हिसाब से स्थापित किया गया है कि आप पुरी के किसी भी कोने में खड़े हो जाएं तो वो चक्र आपको देखने को मिलेगा। दूसरी मान्यता है, यहाँ बहुत सारे पक्षियाँ आपको उड़ती हुई नजर आ रही होंगी और भगवान जगन्नाथ जी के इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षियाँ उड़ती नजर नहीं आती है। ये जो ध्वज है, कहते हैं ये ध्वज प्रत्येक दिन बदला जाता है और अगर भूल चूक से एक दिन यह ध्वज न बदले तो ये मंदिर 12 साल के लिए बंद रहेगा। काफी सारी मान्यताएं भगवान जगन्नाथ जी की हैं और इस प्रसिद्ध धाम में जो श्रद्धालु सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से आता है, भगवान जगन्नाथ जी उसको कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। अब हम भी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए और आपको दर्शन करवाएंगे, पर लेकिन अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो चलो बाहर से ही आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिएगा। छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। हो तुम कहाँ छुपे हो शाम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तो सुबह की 10 बज चुकी है और भगवान जगन्नाथ जी के मुझे दर्शन हो चुके हैं और इतने ढंग से दर्शन हुए शायद मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और यहाँ जो मंदिर परिसर के बाहर जो श्रद्धालु है ना, यहाँ कुछ भीड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही मंदिर प्रवेश करोगे और उसके अंदर बहुत बड़ा प्रांगण है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और भयंकर वाली भीड़ भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में है। यहाँ दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं भगवान जगन्नाथ जी से। ऐसे हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो चुके हैं और अब यहाँ से हम जाएंगे जो पुरी के पास समुद्र है, समुद्र के किनारे से होकर के भी आएंगे। तो दोस्तों वीडियो अब ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन पा करके आप भी धन्य होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय जगन्नाथ जी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।